सारा से आखिर रिश्ता क्या है? ये सुनते ही हाँ जंग को कुछ पुराने पल याद आ गए, जब उसने सारा को नजरअंदाज किया था। बात ज्यादा पुरानी नहीं थी, लेकिन उसके मन में अब भी सारा के लिए गुस्सा था, क्योंकि उसे लगता था कि सारा ने गुजुन को उससे छीन लिया। सोंगजी ने शांति से समझाया, अगर देखा जाए तो सबसे पहले गुजुन ने ही सारा से अपने प्यार का इजहार किया था। इसमें सारा की कोई गलती नहीं थी। हालांकि सारा ने कभी भी हाँ जंग के व्यवहार को दिल पर नहीं लिया, बल्कि जब भी वो बाहर खाना खाने या मस्ती करने जाती तो हाँ जंग को भी साथ बुलाती। हाँ जंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। भावनाएं बताने के बाद हाँ जंग अचानक उठकर जाने लगी, लेकिन फिसल कर गिर गई। सोंगजी ने तुरंत आगे बढ़कर उसे उठाया और प्यार से उसकी चोट पर मरहम लगाया। हाँ जंग के गाल हल्के गुलाबी पड़ गए। माहौल में एक अनकही मिठास घुल गई। अगले दिन हाँ जंग ने सारा को खुश करने का मन बनाया। उसने खुद सारा का मेकअप करना शुरू किया, लेकिन जानबूझकर उसके बाल 2 चोटी में बांध दिए और नीला आईशैडो लगा दिया ताकि वो थोड़ा अजीब लगे। बाकी सब ये देखकर हैरान थे। फिर सारा ने सबको बुलाया कि वे मिलकर जेमिन की परफॉर्मेंस के लिए एक नकली स्टेज तैयार करें। जेमिन ने अपनी कला से सबका दिल जीत लिया। दर्शक तालियों से गूंज उठे। सबने उसकी मदद की। किसी ने कॉस्ट्यूम संभाला, किसी ने हेयर स्टाइल और किसी ने चीयर लीडिंग की तैयारी में हाथ बंटाया। उधर नर्स किम वापस सियोल लौटी और पुराने दस्तावेजों के बीच तलाशते हुए एक ब्रोशर मिल गया। तभी उसे याद आया, सारा को उसने पहली बार उसकी कॉलेज परफॉर्मेंस में देखा था, और जांच करने पर उसे पता चला कि सारा का मंगेतर डॉक्टर चा का करीबी दोस्त था। पियानो प्रतियोगिता के दिन जेमिन औपचारिक कपड़ों में घर से जल्दी निकल गया, लेकिन दरवाजे के पास आन जोंगो खड़ा था, बुरी नीयत के साथ। उसने जेमिन को धोखे में डालने की कोशिश की और कहा कि सारा ने उसे भेजा है ताकि वो जेमिन को परफॉर्मेंस तक ले जाए। पर जेमिन समझदार था, उसने उसकी चाल पहचान ली। इसी दौरान जोंगो ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जेमिन ने हिम्मत नहीं हारी और वहां से निकल गया। पर उसने सारा को निराश नहीं करना चाहा, इसलिए चोट छिपा ली। कॉन्टेस्ट शुरू हुआ। जेमिन पियानो के सामने बैठा, लेकिन उसका दायां हाथ हिल नहीं पा रहा था। मजबूरी में उसने सिर्फ बाएं हाथ से पियानो बजाया। उसे लगा कि परफॉर्मेंस खराब रही है और वो मंच पर ही रो पड़ा। नीचे बैठी सारा को अपने पिता की तालियों की गूंज याद आई। उसने उठकर ताली बजाई ताकि जेमिन को हौसला मिले। बाकी सभी दोस्तों ने भी उसका साथ दिया। बाद में डॉक्टर चा ने बताया कि जेमिन का दायां हाथ डिसलोकेट हो गया है। रोते हुए जेमिन बोला, मैं दर्द सहता रहा क्योंकि डर था कि सारा मुझसे नफरत करने लगेगी। सारा ने प्यार से कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उस शाम सारा और गुजुन ने तय किया कि अगले दिन नाव की सैर करेंगे। गुजुन सोच रहा था कि अब सारा को अपनी सच्चाई बता दे, लेकिन उसी दौरान आन जोंगो ने किसी और का मोबाइल इस्तेमाल कर सारा को कॉल किया और उसे कार से उतरने को कहा। सारा को धोखे से सुनसान जगह बुलाया, बेहोश किया और ले गया। दूसरी ओर डॉक्टर चा जेमिन को घर छोड़ने गया था। तभी उसे पता चला कि जेमिन को घायल करने वाला जोंगो ही था। तभी हाँ जंग का फोन आया। उसने बताया कि सारा गायब है। डॉक्टर चा तुरंत लौट आया और गुजुन के साथ सारा को ढूंढने लगा। गुजुन को सारा का मोबाइल जमीन पर मिला। उसने डॉक्टर चा को कहा कि वो सारा के प्लेग्राउंड में जाकर देखे। खुद वो बारिश में दौड़ता हुआ आन जोंगो के घर पहुंचा। पहले से ही उसे शक था और उसका घर याद कर लिया था। अंदर पहुंचते ही गुजुन डर गया। दीवारों पर सारा की तस्वीरें और उसका कॉलेज आईडी कार्ड टंगा हुआ था। असल में 2019 की वसंत में जोंगो की सारा से टक्कर हुई थी। तब उसने माफी मांगी और सारा मुस्कुरा दी थी। उसी वक्त उसने चुपके से उसका वॉलेट चुरा लिया था। लेवल मार्केटिंग संगठन का चिन्ह भी मिला जिससे वो पहले जुड़ा था। वो तुरंत कार में बैठा और निकल पड़ा। उधर सारा कुर्सी से बंधी हुई होश में आई। उसने मदद के लिए पुकारा, पर कोई जवाब नहीं आया। जोंगो बड़बड़ा रहा था, हम दोनों भगवान द्वारा बनाए गए जोड़े हैं। उसने किसी और से प्यार करने की हिम्मत की, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। गुजुन ने आखिरकार वह इमारत ढूंढ ली। सारा ने जब उसकी आवाज सुनी तो छटपटाने लगी, लेकिन जोंगो ने उसे लात मारकर बेहोश कर दिया। गुजुन अंदर पहुंचा और सारा की हालत देखकर गुस्से से भर गया। दोनों में जोरदार लड़ाई हुई। कुछ देर बाद जोंगो का सिर दीवार से टकराया और वो बेहोश हो गया। गुजुन घबरा गया। इस बीच डॉक्टर चा ने बताया कि कैमरे में सारा के किडनैप की रिकॉर्डिंग मिल गई है। मनबोक ने तुरंत गुजुन से संपर्क किया, लेकिन गुजुन ने कहा कि शायद जोंगो मर गया है।
एम्बुलेंस सारा और जोंगो को लेकर अस्पताल चली गई। पुलिस ने गुजुन को हिरासत में लिया। तभी एक पुलिसकर्मी ने गुजुन को पहचान लिया और कहा, हमें यूनशिल का खोया हुआ बेटा मिल गया। सारा और जोंगो दोनों सुरक्षित थे। मनबोक ने खबर सुनाई तो गुजुन को राहत मिली, लेकिन उसने अपने परिवार से संपर्क करने से मना कर दिया। मनबोक ने यूनशिल को कॉल किया, लेकिन तब तक वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। हाँ, जंग और सोंगजी भी वहां पहुंचे और उन्हें पता चला कि गुजुन उनकी उम्र का ही है। हाँ, जंग उत्साहित होकर सारा को बताना चाहती थी, पर सोंगजी ने उसे रोका। उन्हें खुद बात करने दो। थोड़ी देर बाद यूनशिल और गुजुन आमने सामने आए। यूनशिल ने कहा, अब घर चलो। लेकिन गुजुन अब भी अपने दोस्त की मौत के सदमे में था। उसे लगा कि उसकी माँ ने पिता से कुछ बातें छुपाईं और वह खुद को दोषी मानने लगा। बाद में यूनशिल सारा के प्लेग्राउंड गई, जहां उसे सारा का नाम लिखा सामान और कुत्ता मिमी मिला। वहां बैठकर उसने सैलून के कुछ पुराने ग्राहकों से बातें करनी शुरू की। बातचीत के दौरान उसे गुजुन की बहादुरी की कहानी पता चली, कैसे उसने सारा की जान बचाई थी। किसी ने बताया कि गुजुन ने सारा की मदद के लिए कई अतिरिक्त काम किए, यहां तक कि उसके लिए एक पियानो क्लास भी शुरू कर दी थी। ग्राहकों के मुंह से जब जब गुजुन का नाम आया, यूनशिल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे यह तक नहीं बताया गया था कि सारा तलाकशुदा है। अगले ही पल यूनशिल सीधे अस्पताल जा पहुंची, सारा की पहचान की पुष्टि करने। वहां उसे सच्चाई का एक और झटका लगा। सारा वही लड़की थी जिसकी सगाई उसके बेटे के दोस्त से टूटी थी। जाते जाते यूनशिल ने हां झोंग और सोंग जी को कुछ पैसे और अपना कार्ड दिया और कहा, जब सारा होश में आए तो मुझसे जरूर संपर्क करना। कार्ड पर सन ग्रुप का लोगो देखकर दोनों हैरान रह गए। कुछ समय बाद सारा को होश आया। जैसे ही आंखें खुली, उसने गुजुन को ढूंढना शुरू कर दिया और अस्पताल से बाहर निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात मिन्सू से हो गई। मिन्सू की बातों से सारा को पता चला कि गुजुन कोई साधारण लड़का नहीं, बल्कि सन ग्रुप का असली वारिस है, वही लड़का जो हाई स्कूल के दिनों में घर से भाग गया था। सारा ने अस्पताल की ड्रेस में ही टैक्सी ली और पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। गुजुन निर्दोष साबित होकर वहां से निकल चुका था। दूसरी तरफ यूनशिल ने गुस्से में सब पर शिकंजा कस दिया था। उसने बॉडीगार्ड्स को हुक्म दिया, उसे सियोल वापस ले जाओ और सारा पर नजर रखो। गुजुन ने बाथरूम जाने का बहाना बनाकर भागने की कोशिश की, लेकिन यूनशिल को पहले से अंदेशा था। उसी वक्त सारा घाट की तरफ दौड़ पड़ी, जहां गुजुन ने मिलने का वादा किया था। लेकिन जैसे ही वह पहुंची, यूनशिल उसके सामने आ गई। उसी क्षण गुजुन भी वहां पहुंचा और यूनशिल ने उसे पकड़ लिया। डायरेक्टर भी वहीं पहुंच गया और इससे पहले कि गुजुन कुछ कह पाता, वे उसे अपने साथ ले गए। सारा अकेली, टूट चुकी, घाट पर खड़ी रह गई। 1 महीने बाद जिंदगी फिर से अपनी रफ्तार में लौटने लगी। मिन्सू अब सुखियांग के प्यार में था और सैलून का नियमित ग्राहक बन गया। सुखियांग और जेमिन की हंसी मजाक ने सबको हंसाया, लेकिन सारा अब भी उसी ट्रेन को देखती रही, वही ट्रेन जो एक बार गुजुन को उससे छीन ले गई थी। यूनशिल ने गुजुन पर पहरा बिठा दिया था। उसने खाने से इनकार कर दिया, लेकिन मां का आदेश अब भी अटल था। यूनशिल ने कहा, एक तलाकशुदा औरत से रिश्ता हमारे खानदान के नाम पर दाग है। उस रात गुजुन फिर भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। उसका सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, मां, मैं बस सारा से एक बार मिलना चाहता हूं। पर जवाब वही, ना। फिर सीन कट होता है। सारा और मनबोक पियानो के सामने बैठे हैं। मनबोक कहता है, जो दिलों से जुड़ते हैं उन्हें उम्र या हैसियत नहीं तोड़ सकती। सारा मुस्कुरा देती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो ट्रेन दौड़ रही होती है जो गुजुन को लेकर चली गई थी। अपने पुराने प्यार की कहानी सुनानी शुरू की। उनकी पत्नी कभी एक अमीर घर की नौकरानी थी। एक दिन उन्हें पता चला कि उनकी प्रेमिका चोरी छिपे किसी और से ब्लाइंड डेट पर जा रही है। उसने सफाई दी, लेकिन मनबोक खुद पर भरोसा नहीं कर पाए, क्योंकि वो लड़का उनसे ज्यादा अमीर था। नतीजा, उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन दिल से वो आज भी उसे बेइंतहा चाहते थे। 2 महीने बाद उन्होंने अपनी तड़प एक पत्र में लिखी और मिस हाई को दिया कि वो उसे पहुंचा दे। पर मिस हाई नहीं, सारा की सबसे अच्छी दोस्त वहां आ गई। उसने बताया कि उसका दिवंगत भाई सारा का बहुत बड़ा फैन था और उसके पास इसका सबूत भी था, कुछ पुरानी तस्वीरें। जब सारा ने वो तस्वीरें देखी तो एक फोटो में उसे गुर्जुन अपने भाई के यादों की लहर दौड़ गई। उसे वो शर्मीला लड़का याद आ गया जिसने उसकी तस्वीर ली थी। अगले दिन मिन्सू ने भीड़ से डरने का बहाना बनाया और सुखियंग को अस्पताल ले गया। वहीं हां जोंग की मुलाकात नर्स किम से हुई।
बातचीत थोड़ी अजीब थी। नर्स किम बाद में डॉक्टर चा को ढूंढने गई और सारा से उसके रिश्ते के बारे में पूछा। डॉक्टर चा मुस्कुराते हुए बोला, सारा ने मुझे ठीक कर दिया है। ये सुनकर नर्स किम का चेहरा लाल हो गया। वह गुस्से में वहां से चली गई। बाहर इंतजार कर रही सुखयंग ने नर्स किम को पहचान लिया। वो डॉक्टर चा की पूर्व पत्नी थी।